गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। मैं यहाँ पे आई हूँ एक दीदी के जरिए, गीता दी और भगवंती दीदी के जरिए से। और मैं नहीं जानती थी कि डीएक्शन क्या है, इसे मतलब डीएक्शन किसको बोलते हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं था। लेकिन गीता दी के जरिए हम लोग जाने हैं। और अभी हम जो खिला रहे हैं प्रोडक्ट अपनी बेटी के लिए, मेरा घर तो तब चाची है और मेरा नाम अनीता है, अनीता कुमारी। और मैं अपनी बेटी के लिए ये प्रोडक्ट खिला रही हूँ, जो मैं बहुत दूर से मतलब इलाज करवाती थी। भेलोर से 2 साल करवा चुकी हूँ, जिससे मेरा कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्चा हो चुका था। और वहाँ पे जो हम दवा करवा रहे थे किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, उनका चार्ज बहुत लगता था, जाने आने में भी दिक्कत होता था। लेकिन अभी यहाँ हम आए हैं तो मेरा पर्स में भी, आप लोग को यकीन नहीं होगा, मेरा पर्स में 1 भी रुपया नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पहुँचे हैं सिर्फ गीता दी के जरिए कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जितना भी कुछ होगा हम सुने। और मेरा हस्बैंड भी बोले कि तुम जाओ। और मेरा आज हम दोनों पहुँचने वाले थे लेकिन नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मेरा हस्बैंड का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। उसके कारण से 3 दिन एब्सेंट हो गया था जहाँ पे काम करते थे। तो आज वो तो काम में चले गए, लेकिन बोले कि तुम जाओ, जिस तरह मेरी बेटी का सुधार हो रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम घर में रहो, तुम जाओ। और हम इस तरह से यहाँ पहुँचे हैं। मेरा कारण ये था कि मेरी बेटी का किडनी इन्फेक्शन था, उसके कारण से मेरी बेटी का बॉडी में पूरा सूजन रहता था। पेशाब इसका क्लियर नहीं हो पा रहा था। पेशाब इसका इतना कम होता था कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके होता था दिन भर में, कभी 1 बार 2 बार इस तरह हो रहा था। और धीरे धीरे इसका जो हुआ कि मतलब ब्लड का भी प्रॉब्लम आ गया। तो हम लोग मेरा हस्बैंड का किए कि हम लोग जब मालदा में इसको एडमिट 5 दिन रखे थे, उसमें मेरा 35,000 रुपया चल गया था सिर्फ जांच का। और 5 दिन का एडमिट का हमको लगा 21,500 रुपया बेड चार्ज। और इसका जो खाना मिलता था सिर्फ 7,000 कुछ का लगा 5 दिन का ही। तो उस समय हम लोग इतना परिस्थिति खराब था कि हम बता नहीं सकते थे। मेरी मम्मी जो शादी के समय में एक मंगलसूत्र दी थी, उसको हम बेचने के लिए तैयार हो गए थे इस बेटी के लिए। मैं आप दीदी सबसे कहती हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि बेटी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग कभी नहीं सोचे हैं कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी है। सो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरी बेटी जिए, हमेशा के लिए जिए और इतना सर ऊंचा करके जिए। आज ही बेटी को हमको जानते हैं सब घर में या फिर कहीं भी, और आप लोग भी जान रहे एक बीमारी के वजह से। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मेरी बेटी एक बीमारी के वजह से नहीं, कुछ और वजह से जानी जाएगी। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ और मुझे विश्वास है पूरा कि मेरी बेटी हमेशा जिंदगी भर जिए। मेरी बेटी को घर में पड़ोस में कहते हैं कि बेटी है, कुछ नहीं, भगवान तो कम से कम रहने दो कि वो अपना मतलब घर में ही रहे, किसी और के घर ना जाए, लेकिन अपनी मम्मी पापा के पास ही रहे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम अपने बेटी को इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे घर में ही रहे, किसी और के घर भी जाएगी, लेकिन वो शादी हो के नहीं, किसी और के जरिए से जाएगी और इतना नाम रोशन करेगी। मेरा पूरा विश्वास है। जो बेटी मेरा आज स्कूल में पैर भी नहीं रखती थी, वो हर चीज़ बोलना सीख गई थी सिर्फ एक मोबाइल के जरिए से। तो वो हमको पूरा महसूस होता है कि जो मैं एक माँ हूँ जो अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं पहुँचा पा रही हूँ, और उस तरह ये बोलती है, सबको मतलब सुनाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है और मेरे हस्बैंड को भी पूरा विश्वास है कि ये एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगी। और मैं चाहती हूँ कि दीदी सबसे कि कभी भी अपनी बेटी को मजबूरी मत समझें। है बेटी तो ही माँ है, तो ही बेटा है, तो ही मतलब सब कुछ है, सारा संसार है बेटी से ही बनता है। तो मैं चाहती हूँ दीदी सबसे कि वो ना समझे कि बेटी एक मजबूरी है। और मैंने जिस तरह कष्ट झेला है, एक ट्रेन में हम लोग सफ़र करते थे, आप लोग नहीं चाहते होंगे कि मतलब अभी जो बाथरूम में जाते हैं तो नाक बंद करके जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, लेकिन हम लोग
ट्रेन में भी सफ़र करते थे तो बाथरूम के बगल में ही बैठ के बेटी को साथ में लेके जाते थे। और हर कोई देखता था, किसी को अगर मजबूरी समझ में आता था तो वो उठ के बैठ जाता था, बोलता था दीदी आप बैठ जाइए बच्ची को लेके। लेकिन जिसको मतलब नहीं समझ में आता था वो तो कुछ नहीं बोलता था, वो अपने सीट में बैठा रहता था। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि जहाँ सीट मिलेगा वहाँ तुम बैठ जा बेटी को लेके, और नहीं मिलेगा तो हम लोग बाथरूम के पास ही बैठ जाते थे। और इस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमे। आज हम लोग बेटी के ही जरिए से भेलोर तक घूम के आए हैं, क्योंकि आज मतलब हम लोग को पता था, जानते थे, एक हम पढ़ी लिखे आदमी हैं तो मतलब पता था कि भेलोर है। लेकिन आज हम बच्ची के जरिए से ही भेलोर तक पहुँचे हैं कि इतना बड़ा दुनिया देख के आए हैं, नहीं तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कहाँ पे है ये। और मुझे खुशी है कि कोई मतलब पैसा खर्च करके घूमने के लिए जाता था, आज हम अपने बेटी के जरिए से घूम के आए हैं। वैसे वैसे जगह में मालदा, ये भेलोर हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब सारे जगह से हम लोग घूम के आए हैं। और अभी हम प्रोडक्ट जो खिला रहे हैं, हमको मतलब मालदा से इलाज करवा रहे थे नवंबर से ही, 4-5 महीना मतलब लगभग में हो गया। उसमें हमको रिजल्ट कुछ नहीं आया, 56,000 ख़त्म हो गया। यहाँ घर से भी ऑनलाइन क्या बोलते इलाज करवाते थे, लेकिन उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं आया था। जब से हम यहाँ से डिएक्शन का प्रोडक्ट खिला रहे हैं तब से 2 बार जांच करवाएं तो उसमें मेरा फर्स्ट बार गया जांच करवाएं तो 2+, उसके बाद से फिर दूसरा बार करवाएं तो 3+। तो हम दीदी सबसे बोले कि दीदी मेरा बीमारी तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भगवंती दी बोली कि तुम डरो मत, खिलाओ दवा, अभी तुम खिला रही है इसलिए बढ़ रहा है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो यही हम लोग 4-5 दिन पहले करवाएं तो जांच में मेरा नील आया और अभी मेरा बीमारी ठीक है। और डॉक्टर भी बोले थे कि इसका सूजन से डरना नहीं, अंदर में जो बीमारी है बस उसमें ध्यान रखो कि वो बीमारी ठीक हो जाए। इसका जो मतलब पेशाब जो हम लोग जांच करवाते थे उसमें कभी 3+, 4+ से ऊंचा मतलब चल जाता तो बीमारी का डर रहता। बहुत ज़्यादा था इसमें, मतलब माथा भी पूरा फूला हुआ था, आँख भी बंद रहता था, पैर में भी सूजन रहता था, पेट में इतना ज़्यादा सूजन हो गया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो ये खरोच होता है आज मेरी बेटी का है। कारण क्या है? सिर्फ किडनी इन्फेक्शन, और किडनी इन्फेक्शन के होने के कारण से मेरी बेटी का जो पेट था वो बहुत बड़ा हो गया था, उसके चलते ये खरोच दोनों साइड हो गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी की मतलब हर आदमी, अभी हम डिएक्शन में आए हैं तो मेरे गांव में, मेरे घर में सब कोई बोलता है कि मत खिलाओ, ये सब तो बिना जांच का दिया जाता है, डॉक्टर घर जाती है तुम तो जांच होता है, तुम यहाँ क्या जांच करके खिलवा रही है इतना मतलब ज़्यादा दाम का। तो हम लोग ने, मेरे हस्बैंड बोले और हम बोले कि अगर हम ये प्रोडक्ट खिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो असर ज़रूर करेगा। हम भेलोर से भी दवा करवाए तो उसमें मेरा रिजल्ट कभी 6 महीने के लिए ठीक हो जाती थी तो कभी 1-2 महीने के लिए ठीक होती थी, और हम साल भर में 3 महीना करके वहाँ जाते थे तो वहाँ का लंबा खर्चा भी पड़ता था। और यहाँ पे हम आके अगर खिला रहे हैं, मेरा खर्चा उससे मतलब कम लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, हम खिला के रहेंगे। उसी तरह हम लोग सोच के आज हम लोग जो 20,000 का इस महीना खरीदारी किए हैं प्रोडक्ट, तो मेरा हस्बैंड का मतलब हम बोले थे कि आप अभी नहीं सकेगा तो मत खरीदिए, छोड़ दीजिए, अभी पैसा नहीं है। तो मेरा हस्बैंड बोले कि मेरी बेटी के ज़िंदगी से बढ़ के मेरा पैसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, तुम दवा लो और जो है वहाँ सुन के आओ। तो अपना अकाउंट खाली करके सारा पैसा दिए। गुड मॉर्निंग डियर फैमिली, मेरा नाम है गीता कुमारी, मेरा घर है जलवाड़ी, थाना डुमरी,
जिला गिरिडीह, पोस्ट भरखर। हम इससे मुलाकात हुए, बोले कि अनीता दी क्या क्या दिक्कत है, तो बोली कि दी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। तो हम भगवंती दी के साथ गए, इसको प्रोडक्ट दिए, RGGL, कोकोजी, मुरंजी और एस्प्लेना। तो हम इसको पूछे 15 दिन में कि अभी कैसा रिजल्ट है, तो बोली कि दी पहले हम अंग्रेजी दवा खिलाते थे तब पेशाब होता था, लेकिन आपका दवा खिलाएं तो पेशाब अपने से हो रहा है। तो और पूछे कि और बताइए, जो पैर सब घिसता था तो वो प्रॉब्लम कैसा है, तो अनीता दी बोली कि पैर भी घिसता था वो भी ठीक है, सिर्फ सूजन नहीं कम हुआ है। तो हम बोले कि तुरंत ठीक नहीं होगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, तो धीरे धीरे सुनेंगे। तो इसका प्रोडक्ट हमको देने में अगर 2 महीना हुआ है, तभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम लोग शुरुआत में देखे थे तो बच्चा देखने में एकदम पूरा सूजन से भरा हुआ था, तो भी बहुत सुधार हो गया है। हम अपने बोली को विराम करते हैं। थैंक यू। हम लोग रिजल्ट देखा ये, और ये भी सुना कि बिलावर ले गए थे और काफ़ी पैसा खर्च हुआ था किडनी प्रॉब्लम में इनको। और ये बच्चा काफ़ी मतलब सूजन था, जो अभी हमने पिक्चर देखा है ईश्वर जी के पास है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत थोड़ा सा बचा है। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन रिएक्शन वाले ले लेते हैं। और रिएक्शन में भी बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं रिस्क लेंगे। कम पढ़े लिखे लोग रिस्क इसलिए ले लेते हैं कि उनको अपने ऊपर और अपने भगवान अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा और यकीन है कि इस प्रोडक्ट के जब ये फ़ायदे हैं तो इसको भी फ़ायदा होगा, और खाने वाला भी उसी विश्वास के साथ खाता है तो हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं था, और अगर इसी तरह का मामला कुछ दिन और रहता तो फिर बच्ची का बचना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना से लोगों की जान जा रही है। लेकिन जो पेशाब अपने आप होने लगा ये प्रोडक्ट खाने के बाद, ये कमाल जो है ये RGGL का है। आप ऐसे भी जो स्वस्थ आदमी हैं वो भी अगर इसको खाएंगे तो पहला जो पेशाब आप होता है और बाद में, दोनों में कुछ अंतर देखेंगे। यानी इसको खाने के बाद एकदम क्लियर होता है और साफ होता है, ठीक है, रुकता नहीं है, या ऐसा नहीं लगता कि लगता और होता, वो ऐसा होता है आम आदमी को। लेकिन इसके खाने के बाद बिल्कुल क्लियर होगा और अच्छा महसूस होता है, जैसे लगता हाँ हम खाली हुए। नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, अभी लोगों को बाथरूम जाएंगे तो लगता फिर जाएं, मतलब मन में ऐसा होता रहता है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तो कमाल है RGGL का, इस पे बात किया जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब सेल से बना हुआ है। जिस दिन आप लोग सेल को समझ जाइएगा, कोशिका को समझ जाइएगा, उस दिन ये भी समझ में आ जाएगा। तो कोशिका जब मेरा डैमेज होता है, कोशिका हमारा सेल जब डैमेज होता है तो हमारा कोई भी पार्ट जो है, अंग है, जो भी कहीं पर है, कोई भी इसका ऑर्गन है, कुछ भी है, वो तभी डैमेज होता है जब उसका सेल डैमेज होता है। और सेल पे काम करने के लिए अंग्रेजी दवाई के बस की बात नहीं है, क्योंकि सुई के नोक के बराबर अगर रखा जाए तो हजारों करोड़ों सेल होते हैं, सुई का कितना छोटा सा है, लेकिन वहाँ पर भी जाके ये RGGL काम करता है। उसकी वजह ये है कि ये मैक्रो पाउडर है, यानी पानी में डालने के बाद पानी के जैसा हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ नहीं होगा ऐसा घोलने के बाद। लेकिन सिर्फ ये RGGL को, ये मैक्रो पाउडर मतलब क्या समझ में आया आप लोग? ऐसे समझ लो इसको समझने के लिए, जैसे आप गेहूँ पिसाते हो, आटा निकलता है,
लेकिन भाप बन के जो उड़ता है, आप देखा होगा कहीं कहीं दीवार में कहीं कहीं चिपका रहता है, वो हुआ मैक्रोपोडा। मतलब हर एक में उड़कर बहुत महीन, यानी पानी में डालो तो पानी के जैसा हो जाए। इसीलिए पानी तो हर जगह पहुंचता है, तो उसके साथ साथ ये हर जगह पे पहुंच जाता है। तो अभी मेरा नंबर आएगा, बात करेंगे हम, लेकिन बस यही कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया कि जो लोग कहते हैं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने से क्या बेनिफिट है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।